बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रांस वाक़े से मुताल्लिक मुसलमानों से क्या इल्तिजा की है, ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में ये पूरा वाक़या बताने के बाद सवाल किया कि अब बतौर मुसलमान हमें क्या करना है और मुस्लिम दुनिया अब क्या करने जा रही है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर क्या करेंगे। ये सब कुछ इसी दूसरे हिस्से में बयान किया गया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल इस्लाम बहरान का शिकार नहीं है, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को बहरान से निकाल सकता है। हमें बतौर मुसलमान मिलकर मुत्तहिद होकर खड़े रहना है। हमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। ये लोग जो भी कर रहे हैं जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हो और मजीद ऐसे वाक़यात आएं कि मुसलमान दुनिया भर में बदनाम होने लगें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं वो मीडिया की जानिब से दिखाया नहीं जाता, मगर जो मुसलमानों में कुछ काली भेड़ें हैं और कुछ लोग जज्बात में या फिर गलत तालीमात के नतीजे में आकर ऐसे काम कर देते हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया जानबूझकर उछालता है ताकि मुसलमान दुनिया भर में बदनाम हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देता हूँ कि फ्रांस में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं मजम्मत करता हूँ फ्रांसीसी सदर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम बहरान का शिकार है। याद रखिए कि इस्लाम बहरान का हल है, बहरान का शिकार नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें बतौर मुसलमान अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है। हमने यही कुछ चाइना में देखा है, वहां पर भी मुसलमानों को खुसूसी कैंपों में बंद किया जा रहा है और उन्हें आम लोगों से अलग रखा जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चीनी मुसलमानों पर तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है, उन्हें नमाज से रोका जाता है, रोजा रखने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह से इसराइलियों ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यमन के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, अफगानिस्तान के मुसलमानों, सीरिया के मुसलमानों, अल्लाह इन सब की मदद फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है उन मुसलमानों का क्या फर्ज बनता है। सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह की राह पर डटे रहें और दीन इस्लाम से एक कदम भी पीछे न हटें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और मुसलमानों को चाहिए कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए और सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार मुनासिब अल्फाज के जरिए किया जाए और इस फ्रांसीसी सदर के एक्ट की मजम्मत की जाए और इनके इस अमल की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया जाए कि उनके खिलाफ तहकीकात हों। मगर इस दौरान हम मुसलमानों ने जज्बात में आकर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। चाहे आप YouTube का इस्तेमाल करें, फेसबुक, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मगर मुसलमानों का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना होगा कि हम मुत्तहिद हैं और हम साथ खड़े हैं और हम इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम पुरअमन हैं। But today the world has become a global village. Everyone, they have access to the social media. What we have to do is we have to portray our views and condemn what's happening, whether it be on the YouTube, whether it be on the Facebook, whether it be on the Instagram, whether it be on the Twitter. And in such situation, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अबू लहब की जानिब से की गई और कुछ कुरैश की जानिब से की गई, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह कौसर में है। Allah says, "Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka wal abtar." That we have granted thee the fount of abundance. So turn to thy Lord in prayer and sacrifice. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह में अल्लाह ने अपने नबी से मुखातिब होकर उनकी तारीफ की है। अगर खुदा इस दुनिया को बनाने वाला उस नबी की तारीफ कर रहा है तो ये दुनिया के छोटे मोटे सदर और मुमालिक और ये खाके ये उनकी शान में गुस्ताखी भला कैसे कर सकते हैं। तर्जुमा, बेशक हमने आपको हर खैर और फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि हम बतौर मुसलमान हमारे जज्बात मजरूह हुए, हमारा दिल दुखा, हमें बहुत बुरा लगा है,
लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बतौर मुसलमान हमने इसका रद्द-ए-अमल शरई दायरे में रह कर देना है, दीनी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए हरगिज नहीं। We as Muslims, we are hurt, we feel bad, we get angry, but we should see to it that we should not break the Sharia. We should object to what's happening. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह कौसर की तीसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना शानियका हुवल अब्तर, तर्जुमा बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये साजिशें करने की कोशिश करने वाले सदर मैख्वा हों या कोई और मुल्क हो, मगरबी ममालिक हों या फिर कोई भी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश की, एक दिन वो मुल्क ज़रूर नेस्तो नाबूद होगा और वो बेनशा हो जाएगा, जैसे अबू लहब हो गया या जैसे कुरैश के साथ हुआ वैसा ही इनके साथ होने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला इमैनुअल मैक्रों की भी आंखें खोलेगा और उसको मालूम हो जाएगा कि सच क्या है और गलत रास्ता क्या है। That what is portrayed in the media is not what true Islam is. And inshallah one day, Allah subhanahu wa ta'ala will also open up the eyes of Emmanuel Macron and show him that Islam is the religion which has the solution for the problems of humanity. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये इल्तिजा की है कि फ्रांस के इस इक़दाम की वजह से फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से किए गए ट्वीट्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे अमल की न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मुसलमानों से इल्तिजा करते हैं कि वो तमाम तर मसनूआत जो फ्रांस बनाता है उनका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए ताकि फ्रांस की मईशत कमज़ोर हो और फ्रांसीसी सदर को अपने इस बयान पर मुआफ़ी मांगना पड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैख्वा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के अमल को सराहा है और उन्हें अपने मुल्क की सरकारी इमारत पर लगाया है। इस जुर्म की पादाश में आइए मिलकर तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ट्वीट के साथ ही बॉयकॉट फ्रांस एंड इट्स प्रोडक्ट्स का हैशटैग लगाते हुए उन तमाम तर प्रोडक्ट्स के लोगो भी शेयर किए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने लिखा है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के दिफा की खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लिहाजा आइए पहला कदम उठाएं और फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान और उनका पैगाम आप तक पहुंच चुका है। इस पूरी सूरत हाल में मुसलमानों को क्या करना है, आपकी इस पर क्या राय है और इस मसले का आपकी नज़र में बेहतरीन रास्ता क्या है कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस मामले पर कैसे रद्द अमल देना चाहिए, बतौर मुसलमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस पर क्या करना चाहिए, अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है और इसमें किसी भी मौके पर किसी भी किस्म का ऐसा रद्दोबदल नहीं किया जाता है जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान के मानी बदल जाएं और आप तक गुमराह कुन और गलत मालूमात पहुंचाई जाती हों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।